Hello everyone, this is me Samir and you are watching Samir's vlog. So guys, I hope you all are fine. तो यार आज जो है आज का जो व्लॉग है वो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो आज हम ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज ट्रेडिंग। वैसे ट्रेडिंग के बारे में तो आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा कि क्रिप्टो, स्टॉक एंड फॉरेक्स, बट द थिंग इज दैट व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स का मतलब होता है करेंसी एंड ट्रेडिंग अगर उसमें जोड़ दें तो वो हो जाता है फॉरेक्स ट्रेडिंग, करेंसी का व्यापार। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी ट्रिप पर जाता हूँ, लाइक कि अगर मैं अमेरिका जाता हूँ और मैंने कुछ यूएसडी बाय किए एंड जब मैं अमेरिका से वापस आता हूँ तो मेरे पास कुछ यूएसडी बच गए। फॉर एग्जाम्पल 100 यूएसडी। अब मैं उस 100 यूएसडी को क्लाइंट्स के पास जाकर चेंज करवाता हूँ, तो वो जो यूएसडी जो मैंने खरीदे थे 280 पर और करंटली जो यूएसडी का प्राइस चल रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल वो 300 का प्राइस चल रहा होगा, तो वहाँ पर मुझे $1 पर 20 रुपीज़ का जो प्रॉफिट हुआ उसे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहेंगे। बट ये तो एक फिजिकल फॉर्म हो गई। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आज के वक्ती दौर पर ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है। अब वो किस तरीके से होती है, इसके लिए हमें सबसे पहले ब्रोकर अकाउंट बनाना पड़ता है। सो मज़ीद और मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। ट्रेडिंग मेथड की बात करें तो ट्रेडिंग 2 टाइप के मेथड से होती है। एक होती है टेक्निकल एनालिसिस और एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है? तो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमें न्यूज़ को एनालाइज करना पड़ता है और टेक्निकल एनालिसिस के लिए हमें ग्राफ को एनालाइज करना पड़ता है। फंडामेंटल एनालिसिस किस तरह से होती है तो वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा अभी। ओके, आपको फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमारे पास एक साइट है जिसका नाम है फॉरेक्स फैक्ट्री। तो उस साइट को पहले से मैंने ओपन किया हुआ है। तो उस साइट में क्या है कि यहाँ पर जिस तरह से यूएसडी, जीबीपी, एनसीएनवाई, ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ये असल में करेंसीज के नेम है। और उसके साथ जैसे ये रेड फाइल्स और येलो फाइल्स बनी हुई हैं तो ये न्यूज़ को शो करती हैं। न्यूज़ को और अच्छे तरीके से रीड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे साइड पर डिटेल्स लिखी हुई हैं। और अगर फॉरेक्स की न्यूज़ को और भी मज़ीद अगर हमें रीड आउट करना है, लाइक यूएसडी से रिलेटेड न्यूज़ को रीड आउट करना हो, तो हमारे पास मल्टीपल साइट्स हैं जिसके थ्रू हम फॉरेक्स की न्यूज़ को रीड आउट कर सकते हैं। न्यूज़ से रिलेटेड अगर मैं और बात करूँ तो इस शख्स को दिखाने का मकसद ही यही है कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं और ये हमेशा 5:30 बजे न्यूज़ सीपीआई के रिलेटेड जिसमें ये बताते हैं कि इनके पास फंड्स हैं या नहीं है। अगर फंड्स इनके पास होते हैं तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुलिश होती है और फंड्स इनके पास अगर नहीं होते तो मार्केट बेयरिश होती है। वो पेयर्स जो यूएसडी के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो तो उन पेयर्स पर इनकी न्यूज़ से बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो यार ये मेथड का जिसके थ्रू हम फंडामेंटल एनालिसिस को करते हैं। अब आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पर। टेक्निकल एनालिसिस के लिए हमें ग्राफ को एनालाइज करना पड़ता है, अच्छे तरीके से ग्राफ की डिमांड एंड सप्लाई जोन को फाइंड आउट करना पड़ता है जहां से बिग बैंक्स ने एंट्री दी हुई हो। अब ग्राफ के लिए मज़ीद हम चेकआउट करेंगे। सबसे पहले मार्केट के डिमांड और सप्लाई जोन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या होती है? डिमांड एंड सप्लाई जोन वो होता है जहां पर मार्केट ने अपना इंटरेस्ट दिखाया हो, जहां से मार्केट ने मोमेंटम हमें दिया हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, ऊपर की तरफ से एक सप्लाई जोन था, नीचे की तरफ एक डिमांड जोन है। यहाँ पर हमने एक ट्रेड ली थी जब मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ जा रही थी। यहाँ से मार्केट ने हमें जब बुलिश मोमेंटम दिया तो मार्केट ने यहाँ सप्लाई जोन पर टैप किया और सप्लाई जोन पर टैप करने के बाद मार्केट डिस्टेंसली नीचे की तरफ आई है। और देन यहाँ नीचे की तरफ एक डिमांड जोन था, मार्केट डिमांड जोन की तरफ आई और डिमांड जोन के बाद अभी आप देखें तो यहाँ पर अब मार्केट अप ट्रेंड की तरफ मूव दे रही है। टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हम मार्केट को एंड डिमांड जोन है उन्हें हम फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि फॉरेक्स मार्केट को कंट्रोल कौन करता है तो फॉरेक्स मार्केट को कंट्रोल सेंट्रल बैंक्स, इंस्टीट्यूशनल फंड्स या वो लोग जिनके पास बिग अमाउंट ऑफ इक्विटी होती है, लाइक के बिलियंस ऑफ डॉलर की जिनके पास इक्विटी हो। और यही वो लोग होते हैं जो कि मार्केट मेकर्स होते हैं। यही वो लोग होते हैं जो मार्केट को बुलिश ट्रेंड की तरफ लेके जाते हैं और बेयरिश ट्रेंड की तरफ लेके जाते हैं। अगर हम बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग को हम किस तरह से सीख सकते हैं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखने के लिए हमें किसी ट्रस्टेड मेंटोर के साथ कनेक्शन बिल्ड करने पड़ेंगे और वहाँ से किसी एक स्ट्रेटेजी को सीखने के बाद मल्टीपल टाइम्स उसे लाइव मार्केट पर उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें। और उसके साथ साथ हमें अपनी साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट पर भी काम करना पड़ेगा। ओके, सो ये एक ब्रीफली ओवरव्यू था फॉरेक्स मार्केट पर। सो आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा, मे बी ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।